हेलो एवरीवन। सो मैथमेटिकल लॉजिक में हम आज स्टार्ट करते हैं स्विचिंग सर्किट। क्या चालू करते हैं? स्विचिंग सर्किट। अब इसमें थोड़ा सा इलेक्ट्रिकल का पार्ट है, कुछ ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं, मैं सिर्फ जो बता रहा हूं उसके ऊपर ध्यान दो, ठीक है। अब देखो, एक सर्किट कंसिडर करते हैं। जैसे अब एक सर्किट कंसिडर करते हैं जिसमें अब सपोज हमको यहाँ पे एक लाइट लगाना है। क्या करना है? लाइट लगाना है। लाइट लगाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो उसको बैटरी अटैच करनी पड़ेगी। बैटरी से एक वायर लाइट को देना पड़ेगा, ठीक है। अब बैटरी अटैच करेंगे लाइट के लिए, तो उसके लिए क्या रहेंगे? स्विच। जैसे मैं स्विच स्टार्ट करता हूं, ऑन करता हूं, लाइट ऑन हो जाएगा। जैसे स्विच ऑफ करता हूं, लाइट क्या हो जाएगा? ऑफ हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से स्विच का काम क्या है हमारा? स्विच का काम क्या है? क्या है स्विच का काम? स्विच का काम है हमारा लाइट को ऑन या ऑफ करना, ठीक है। तो सबसे पहले एक बात यहां पे देखो, अब वर्टिकल, अब ये हो गई आपकी बैटरी। ये क्या हो गई बेटा? आपकी बैटरी। देखो, एक बड़ी लाइन दिख रही है, एक छोटी लाइन दिख रही है। जो बड़ी है उसको बोलते हैं हम पॉजिटिव, छोटे को बोलते हैं नेगेटिव, ठीक है। तो पॉजिटिव नेगेटिव, अब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव को बोलते हैं सेल। ऐसे दो तीन सेल अटैच किए, इसलिए ये बन गया बैटरी। क्या बन गया? बैटरी। तो ये हो गया पॉजिटिव, ये हो गया नेगेटिव। वैसे कोई जरूरत नहीं आपकी कौन सी पॉजिटिव है कौन सी नेगेटिव है, ये बात कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद ये हो गया आपका स्विच। ये क्या हो गया आपका? स्विच। क्या हो गया? स्विच। और यहां पे ये हो गया आपका यल, मतलब लैंप। क्या हो गया? लैंप। सो ये है आपकी बैटरी, ये है आपका स्विच, ये आपका स्विच, ठीक है। और ये है आपका लैंप। लैंप मतलब लाइट बोल सकते हो आप, ठीक है। अब जैसे ही बैटरी से करंट यहां से निकलेगा, तो ये करंट ऐसे जाएगा और ये कहां पे जाएगा? लैंप। तो इसमें स्विच का एक्चुअल में काम क्या है? तो स्विच इज अ डिवाइस यूज्ड टू ऑन और ऑफ द लाइट। अब आप सभी लोगों को पता है घर की स्विच, अगर आपको लाइट लगाना है तो स्विच क्या करते हो? ऑन करते हो, ठीक है। और बंद करना है तो स्विच क्या करते हो? ऑफ करते हो। तो जैसे मेरे को स्विच ऑन करना है तो मैं स्विच को क्या करूंगा? अब देखो, अब दो कंडीशन है। कौन सी कंडीशन है? दो कंडीशन। यहां पे एक सेकंड देखो, जैसे ही आपने स्विच ऑन किया, जैसे ही आपने स्विच ऑन किया तो ये स्विच क्या हो गया? क्लोज हो गया। ये स्विच क्या हो गया? क्लोज। जैसे ये स्विच क्लोज हो जाएगा, यहां से करंट यहां पे पास होगा और लैंप क्या हो जाएगा? ब्लो हो जाएगा, बराबर। मतलब जैसे यहां पे देखो, ये सपोज स्विच है, ठीक है। अब ये स्विच जैसे ही मैंने ऑन किया तो ये स्विच इसके साथ क्या हो जाएगा? कनेक्टेड। स्विच क्या हो गया? स्विच इज कनेक्टेड। जैसे स्विच कनेक्टेड हो गया, उस कनेक्टेड को हम क्या बोलेंगे? लाइट क्या हो जाएगा? ऑन हो जाएगा। लाइट क्या हो जाएगा? ऑन हो जाएगा। मतलब देखो, जैसे ही ये देखो, ये स्विच है, जैसे ही ये स्विच कनेक्ट हो जाएगा, आपका लाइट क्या हो जाएगा? ऑन हो जाएगा। मतलब स्विच इज कनेक्टेड को हम क्या बोलेंगे? ऑन। अब दूसरी कंडीशन देखो, अब ये देखो, ये स्विच है, अब स्विच इज ओपन। अब देखो यहां पे स्विच क्या है? ओपन। स्विच क्या है? ओपन है। तो आपका लाइट क्या रहेगा? अब स्विच ओपन है, मतलब ये करंट यहां से तो आया, लेकिन ये कनेक्ट है क्या? नहीं। मतलब ये लाइट लगेगा क्या? नहीं। मतलब ये क्या हो गया? ऑफ, ठीक है। मतलब स्विच कनेक्टेड रहा तो क्या हो जाएगा? लाइट ऑन रहेगा,
और स्विच ओपन रहा तो लाइट क्या रहेगा, ऑफ रहेगा। इतना तो आप सभी लोगों को पता है। स्विच जब कनेक्टेड रहा तो क्या रहेगा, ऑन, और स्विच ओपन रहा तो क्या रहेगा, ऑफ रहेगा। ठीक है, इतना हो गया आपका। स्विच जब भी कनेक्टेड रहेगा तब ऑन रहेगा, स्विच जब भी ओपन रहेगा तब क्या रहेगा, ऑफ। ठीक है, अब देखते हैं आगे। ओके, सो इतना लिख लो पहले तो। देखो, अब हम सिंपली लिखेंगे। अब स्विच को हम क्या करते हैं, एक तो ऑन करते हैं, ये ऑफ करते हैं। जैसे ही हमने स्विच को ऑन किया मतलब ये स्विच क्या हो गया है, ये इसके साथ अटैच हो गया, मतलब स्विच क्या हो गया, स्विच इज कनेक्टेड। कनेक्टेड की जगह पे मैं बोल देता हूं एक सिंपल वर्ड, क्लोज। स्विच इज क्लोज। जैसे ये स्विच क्लोज हुआ मतलब बंद हो गया तो आपका लाइट क्या हो गया है, ऑन हो गया। जैसे ये स्विच ओपन है, स्विच इज ओपन, तो आपका लाइट क्या हो गया, ऑफ। इतना आपको समझ गया। अब देखो, जब भी आपका स्विच इज क्लोज रहेगा, अब देखो फिर से बता, स्विच क्लोज हुआ मतलब ये करंट यहां से पास हो रहा, मतलब ये लाइट क्या हो रहा, लाइट जल रहा है। तो उसको हम क्या कहेंगे, जब भी आपका स्विच इज क्लोज रहेगा तब आपका लाइट क्या रहेगा, ऑन। और उस ऑन को ही हम बोलते हैं ट्रू। ऑन को हम क्या बोलते हैं, ट्रू। और इसी को स्विचिंग सर्किट में T को डिनोट करते हैं 1 से। T को डिनोट कैसे करते हैं, 1 से। कैसे डिनोट करते हैं, 1 से। ठीक है, उसके बाद अब देखो, स्विच इज ओपन। ठीक है, स्विच इज ओपन। स्विच क्या है, ओपन है। ओपन है मतलब लाइट लग रहा है क्या, नहीं, तो ये क्या कंडीशन हो गई, ऑफ। मतलब सिंपली आपको इतना याद रखना है, ट्रूथ वैल्यू क्या होती है, तो T के जगह पे हम रिप्रेजेंट करते हैं 1 से और F की जगह पे हम रिप्रेजेंट करते हैं 0 से। मतलब स्विचिंग सर्किट का जब हम टेबल ड्रॉ करेंगे तब आपको क्या करना है, सिर्फ T की जगह पे 1, F की जगह पे 0। क्यों, इसका भी रीजन मैं बताऊं। ठीक है, अब ये हो गया हमारा स्विचिंग सर्किट, मतलब स्विच इज क्लोज, स्विच इज ओपन। ठीक है, सो देख नेक्स्ट। अब देखो, अब कंडीशन बता रहा हूं आपको। जब भी आपका स्विच क्लोज है, जब भी आपका स्विच क्या है, क्लोज है, तब आपका लाइट क्या रहेगा रे, तब आपका लाइट क्या रहेगा, ऑन रहेगा। तब आपका लाइट क्या रहेगा, ऑन रहेगा। और जब भी आपका लाइट ऑन है तब उसकी ट्रूथ वैल्यू होगी, तब उसकी ट्रूथ वैल्यू होगी, क्या होगी उसकी ट्रूथ वैल्यू, T। क्या होगी ट्रूथ वैल्यू, T। और उसी को ही हम बोलते हैं 1। ट्रूथ वैल्यू को क्या बोलते हैं हम, 1। मतलब ये बात आपको याद रखना है। स्विच जब भी क्लोज होगा, स्विच जब भी क्लोज होगा तब कौन सी कंडीशन रहेगी, ऑन। किसकी ऑन कंडीशन है, लाइट। तो उसकी ट्रूथ वैल्यू रहेगी T इज इक्वल टू 1। अब स्विच जब भी ओपन रहेगा, स्विच जब भी ओपन रहेगा तब आपकी कंडीशन क्या होगी, ऑफ। कंडीशन क्या रहेगी, ऑफ। तब आपकी ट्रूथ वैल्यू रहेगी, क्या रहेगी ट्रूथ वैल्यू, F। और F को ही क्या बोलते हैं हम, स्विचिंग सर्किट में F को कैसे डिनोट करते हैं, 0 से। ठीक है, तो ये बेसिक 2 पॉइंट हो गए। ठीक है, ये बेसिक 2 पॉइंट हो गए इसमें। अब देखो, अब थोड़ा सा यहां पे देखो। अब जनरली हम स्विच को स्विच नहीं लिखेंगे, अब लिखूंगा मैं S1। क्या लिखूंगा मैं, S1। S1 मतलब स्विच 1 इज क्लोज, स्विच 1 इज क्लोज। ठीक है, S1 का मतलब क्या होता है, स्विच 1 इज
क्लोज, या फिर स्विच S1 इज क्लोज। ठीक है, अब S2 का मीनिंग क्या होगा? स्विच S2 इज क्लोज, मतलब S1 S2 को हम डिनोट कैसे करेंगे? स्विच S1 इज क्लोज मतलब S1, स्विच S2 इज क्लोज मतलब S2। अगर किसी ने लिखा स्विच S1 डैश, देखो S1 मतलब स्विच S1 इज क्लोज, तो S1 डैश मतलब क्या हो जाएगा? स्विच S1 इज ओपन, स्विच S1 इज ओपन। S2 डैश क्या हो जाएगा? स्विच S2 इज ओपन, स्विच S2 इज ओपन। देखो सिंपल कंडीशन है। S1 को हम बोलेंगे स्विच S1, मतलब स्विच S1 इज क्लोज को डिनोट करेंगे S1 से, स्विच S2 इज क्लोज इसको डिनोट करेंगे S2 से। लेकिन S1 डैश आ गया तो स्विच S1 इज ओपन, S2 डैश आ गया तो स्विच S2 इज ओपन। और एक कंडीशन, स्विच ओपन रहो या क्लोज रहो, हमको उसको हमेशा हम उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? इस तरीके से। स्विच S1 को रिप्रेजेंट किस तरीके से करेंगे? इस तरीके से, मतलब S1 मतलब स्विच S1 इज क्लोज, उसी को हम ऐसे बोल सकते हैं S1 डैश, स्विच S1 इज ओपन, मतलब ओपन को भी डिनोट इसी तरीके से करेंगे, क्लोज को भी डिनोट इसी तरीके से करेंगे। सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि डैश लगा मतलब ओपन है, डैश लगा मतलब ओपन है, और सिर्फ S1 रहा मतलब क्या है? ओके, सो राइट डाउन दिस। ओके, अब देखते हैं, देखो यहां पे सो फर्स्ट देखो स्विचेस इन सीरीज, स्विचेस इन सीरीज। अब आप सभी लोगों को सीरीज और पैरेलल पता है, मतलब स्विचेस इन सीरीज मतलब दो स्विच है सपोज, एक है S1 एक है S2, और दोनों भी किसमें है? सीरीज में। सो क्या करेंगे देखो, अब अगेन ये आपकी बैटरी है, ठीक है, ये आपका लैंप है, और दो स्विच लगाए, देख एक ठीक है, ये है S1 ये है S2, ठीक है, करंट ऐसे जाएगा, ठीक है, ये है आपकी बैटरी, ठीक है। सो अब देखो क्या होगा, तो मैं सिंपल बता रहा हूं आपको, P, अब मैं बोलता हूं P मतलब क्या है? सो P मतलब है स्विच S1 is closed, स्विच S1 is closed, P मतलब स्विच S1 is closed, और Q बोल देता हूं स्विच S2 is closed, स्विच S2 is closed। देख मैंने एक नाम दे दिया कि P मतलब है स्विच S1 is closed, और Q मतलब स्विच S2 इज क्लोज, ठीक है। अब देखो मुझे एक बात बताओ, ये छोड़ दो P को, ये लाइट कब लगेगा? अब जैसे यहां से करंट फ्लो हो रहा है, आपका S1 भी क्लोज है और S2 भी क्लोज है, मतलब ये करंट S1 से जाएगा S2 से जाएगा और ये लाइट लगेगा, मतलब ये दोनों भी क्लोज है तो लाइट लगेगा।
बराबर है ना, दोनों भी क्लोज है तो लाइट लगेगा। इसमें से अगर एक ओपन है, मतलब S1 ओपन है, तो यहां से करंट यहां भी जाएगा क्या? नहीं, मतलब लाइट लगेगा क्या? नहीं। अगर S2 क्लोज है, मतलब S1 से जाएगा लेकिन यहां से जाएगा क्या? नहीं, मतलब लाइट लगेगा क्या? नहीं। दोनों भी ओपन है तो भी लाइट नहीं लगेगा। मतलब लाइट सिर्फ एक ही कंडीशन में लगेगा, कब? जब आपके दोनों स्विच सीरीज में है तो लाइट एक ही कंडीशन में लगेगा, कब? जब दोनों भी स्विच क्या है? क्लोज है। दोनों भी स्विच क्या है? क्लोज है। तो देखो, P मतलब स्विच S1 इज क्लोज एंड Q मतलब स्विच S2 इज क्लोज। देखो, मैं बहुत अच्छी एक बात आपको बताने वाला हूं जो आपको सिंपल समझना है। देखो, जब भी दोनों स्विच सीरीज में है तो लाइट एक ही कंडीशन में लग सकता है। कौन से कंडीशन में? जब दोनों स्विच क्लोज हो। दोनों स्विच क्या हो? क्लोज हो। मतलब हम ऐसे लिख सकते हैं, लाइट कब लगेगा? जब P मतलब स्विच S1 इज क्लोज, Q मतलब स्विच S2 इज क्लोज, और इसके बीच में क्या रहेगा? एंड। Q एंड। मुझे एक बात बताओ रे, स्विच S1 इज क्लोज मतलब इसको किससे डिनोट करते हैं? ट्रू से। स्विच S2 इज क्लोज इसको किससे डिनोट करते हैं? ट्रू से। तो मुझे बताओ, जब T एंड T रहेगा तभी T आएगा, अदरवाइज इसमें से एक भी क्लोज रहेगा तो आपका आंसर T आएगा क्या? नहीं। मतलब हम जब भी स्विच सीरीज में रहेंगे तब उसको डिनोट किससे करेंगे? एंड से। जब भी स्विच सीरीज में रहेंगे तब हम उसको डिनोट कैसे करेंगे? P एंड Q सीरीज में रहा तो आपको डिनोट किससे करना है? किससे डिनोट करना है? एंड से। किससे डिनोट करना है? एंड से। सेकंड, switches in parallel, switches in parallel। अब पैरेलल का कंसेप्ट क्या है? तो अगेन यह है आपकी बैटरी, यह है आपका लैंप, ठीक है। अब दो स्विच पैरेलल में लगाए, तो पैरेलल में लगाए मतलब हम ऐसे बोल सकते हैं कि एक स्विच ये है, ठीक है। अब ये हो गया आपकी बैटरी, ये हो गया आपका लाइट, ये हो गया स्विच S1, ये हो गया स्विच S2, ठीक है। सो देखो, अब इस कंडीशन में लाइट कब लगेगा? तो सबसे पहले मैं बोल देता हूं, P मतलब है आपका स्विच S1 इज क्लोज, ये तो ठीक से है, और Q मतलब स्विच S2 इज क्लोज। देखो लाइट कब लगेगा? सपोज मैं एक काम करता हूं, सिर्फ स्विच S1 को, दोनों स्विच को ऑन करता हूं, मतलब क्या करता हूं? क्लोज करता हूं। दोनों स्विच को मैंने क्लोज किया तो ये करंट यहां से जाएगा और लाइट लगेगा। अब एक काम करता हूं, एक ही स्विच को ऑन करता हूं, तो ये स्विच सपोज S1 क्लोज, तो ये करंट यहां से जाएगा, S1 से जाएगा, लाइट लगेगा। सपोज S2 क्लोज है तो ये करंट यहां से जाएगा, S2 से जाएगा, लाइट लगेगा। मतलब ये लाइट कब नहीं लगेगा? जब दोनों भी क्या होंगे? क्लोज होंगे। दोनों भी क्या होंगे? क्लोज होंगे। मतलब कम से कम एक भी चालू रहा तो आपका लाइट लगेगा। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? सीधा सीधा P और Q। क्या बोलते हैं? P और Q। मतलब P और Q में क्या रहता है? F रहेगा तो भी F रहता है। मतलब दोनों क्लोज रहेंगे तभी लाइट क्या होगा? क्लोज होगा, अदरवाइज लाइट लगेगा। सो आपको बस इतना याद रखना है, समरी के तौर पे बता रहा हूं, जब भी आपके स्विच सीरीज में रहेंगे तब आपको यूज करना है एंड। जब भी आपके स्विच सीरीज में रहेंगे
तब आपको यूज करना है एंड। जब भी आपके स्विच पैरेलल में रहेंगे तब आपको यूज करना है और। तब आपको यूज क्या करना है? और। समझ में आ गया? ठीक है। सो इसको बोल सकते हैं हम अबव सर्किट इन सिंबॉलिक फॉर्म। मतलब देखो ये क्यों लिखा हमने, क्योंकि अगर P एंड Q रहा तो भी आपका लैंप लगेगा। क्या लगेगा? लैंप लगेगा। बराबर है। जब P और Q रहेगा तो भी आपका लैंप लगेगा। मतलब ये क्यों ऐसा कर रहे हैं हम? जब भी आपका P एंड जब भी स्विच सीरीज में रहे, देखो समरी बता रहा हूं आपको सीधा, जब भी स्विच सीरीज में रहे तब आपको क्या यूज करना है? एंड। तभी आपका लाइट लग सकता है। जब भी स्विचेस पैरेलल में रहे तब क्या यूज करना है? और। तभी आपका लाइट लग सकता है। मतलब इतना याद रखना है, सीरीज के लिए एंड और पैरेलल के लिए और। ओके, सो राइट डाउन। ओके, सो क्वेश्चन लेते हैं। राइट डाउन क्वेश्चन। एक्सप्रेस द फॉलोइंग सर्किट। Express the following circuit in symbolic form. Express the following circuit in symbolic form. मतलब हमको सर्किट गिवन है, उसको हमको किसमें एक्सप्रेस करना है? सिंबॉलिक फॉर्म में। तो मैंने आपको एकदम बेसिक बात बताई है, जब आपका सीरीज में है, जब आपके स्विचेस का है सीरीज में, तब आपको डिनोट किससे करना है? एंड से। जब आपके स्विचेस किस में है? पैरेलल में है, तब आपको डिनोट किससे करना है? और से। तब आपको डिनोट किससे करना है? और से। दिख रहा है ना सभी को? ठीक है। जब आपके स्विचेस, मैं किसकी बात कर रहा हूं? स्विच की बात कर रहा हूं। जब आपके स्विचेस सीरीज में है तो आपको डिनोट करना है एंड से, और पैरेलल में है तो और से। ठीक है। सो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है यहां पे, देखो एक्सप्रेस द फॉलोइंग सर्किट इन सिंबॉलिक फॉर्म। ठीक है, तो इसको सिंबॉलिक फॉर्म में हमको लिखना है। ये बैटरी है, देन सो देखो इसको बोला है, ये बोला है S1 S2 और ये है S1 डैश, S1 S2 और S1 डैश। ठीक है। और यहाँ पे लैंप है, ये करंट ऐसे फ्लो हो रहा है। ठीक है, ये बैटरी है, पॉजिटिव नेगेटिव। अब देखो आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो क्या लिखना है सॉल्यूशन। सबसे पहले तो यहाँ पे कितने स्विच है ये लिख लो। तो सबसे पहले स्विच कौन सा है? S1। S1 को डिनोट करेंगे P से। कैसे डिनोट करेंगे? स्विच S1 इज क्लोज। स्विच S1 इज क्लोज। P मतलब स्विच S1 इज क्लोज। उसके बाद कौन सा है? S2। S2 को डिनोट करेंगे Q से। मतलब क्या? स्विच S2 इज क्लोज। और जब भी आपको S1 डैश दिखा, क्या दिखा? S1 डैश। तो मुझे एक बार बताओ, स्विच S1 इज क्लोज को डिनोट किससे किया है? P से। स्विच S1 इज क्लोज को किससे डिनोट किया है? P से। तो
अब मुझे बताओ, डैश मतलब ओपन, मतलब क्या है आपका, स्विच S1 इज ओपन, स्विच S1 इज ओपन को डिनोट करेंगे निगेशन P से। देखो S1 मतलब क्लोज है, S1 डैश मतलब ओपन, P मतलब स्विच S1 इज क्लोज, तो निगेशन P क्या हो गया, स्विच S1 इज ओपन, मतलब S1 डैश को हमने क्या लिखा, स्विच S1 इज ओपन। ठीक है, अब इसको हमको किसमें लिखना है, सिंबॉलिक फॉर्म में। तो सबसे पहले एक बात देखो, ये करंट है, ये करंट यहां से जा, तो मुझे एक बात बताओ, S1 और S2 किसमें है, सीरीज में है। S1 और S2 किसमें है, सीरीज में। ठीक है, तो S1 और S2 सीरीज में है, तो S1 को हमने नाम क्या दिया है, P। ठीक है, सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ सर्किट। देखो S1 को नाम दिया है P, S2 को नाम दिया है Q। S1 और S2 किसमें है, किसमें, सीरीज में। तो सीरीज में हम डिनोट किससे करते हैं, एंड से। किससे डिनोट करते हैं, एंड से। अब ये दोनों के दोनों S1 डैश के साथ किसमें है, पैरेलल के साथ, तो ये दोनों के दोनों इसके साथ पैरेलल है, तो इसको किसमें लिखता हूं मैं, ब्रैकेट में। मतलब ये इसके साथ पैरेलल में है, किसके साथ पैरेलल में, S1 डैश के साथ। तो S1 डैश को हमने क्या लिखा है, निगेशन P। S1 डैश को हमने क्या लिखा है, ये स्विच S1 इज ओपन, क्या लिखा है, निगेशन P। किसमें है, पैरेलल में, तो पैरेलल के लिए क्या हो गया, और पैरेलल के लिए क्या हो गया, ठीक है, सिंपल है। S1 मतलब स्विच P को बोला है स्विच S1 इज क्लोज, Q को बोला है स्विच S2 इज क्लोज, और S1 डैश मतलब निगेशन P, स्विच S1 इज ओपन। ठीक है, S1 और S2 मतलब P एंड Q, और ये दोनों और में है, तो और निगेशन। ठीक है, सेकंड, दूसरा सर्किट हमको गिवन है, ठीक है, ये गिवन है। ठीक है, ये बैटरी हो गई, ये लैम्प हो गया, इसको बोला है S1, S1 डैश, S2 और ये S1 डैश। ठीक है, देखो फिर से, P मतलब स्विच S1 इज, स्विच S1 इज क्लोज, S2 मतलब Q, स्विच S2 इज क्लोज। अब S1 डैश मतलब निगेशन P, स्विच S1 इज ओपन, बराबर है ना। अब S1 डैश को फिर से लिखने की जरूरत है क्या, नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले देखो इसका क्या बनाना है हमको, सिंबॉलिक फॉर्म में। इसको सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, S1 और S2, S1 और S2 किसमें है, सीरीज में। S1 और S2 किसमें है, सीरीज में। तो S1 को डिनोट किया है मैंने P से, S2 को डिनोट किया है मैंने Q से, और S1 और S2 सीरीज में है, तो सीरीज के लिए हम क्या लेते हैं, एंड। सीरीज के लिए हम क्या लेते हैं, ठीक है। अब ये दोनों पैरेलल में है, किसके साथ, इस दोनों के साथ में। ये दोनों पैरेलल में किसके साथ, इस दोनों के साथ में। तो पहले मैं एक काम करता, ये दोनों पैरेलल में है, तो मुझे एक बात बताओ, ये दोनों भी काय में है, सीरीज में है। S1 डैश और S1 डैश काय में है, सीरीज में है। तो S1 डैश को हमने डिनोट कैसे किया, देखो ये दोनों सीरीज में थे, तो इसको ब्रैकेट में लिखा,
ये दोनों सीरीज में है तो इसको भी ब्रैकेट में लिखता है। S1 डैश किसको डिनोट किया है, निगेशन P से, S1 डैश निगेशन P से, सीरीज में है मतलब n, बराबर है। देखो ये दोनों सीरीज में है तो n, ये दोनों सीरीज में है तो n। अब ये दोनों एक ब्रैकेट में लिखे, ये दोनों एक ब्रैकेट में लिखे, तो ये इसके साथ, ये दोनों इस दोनों के साथ में किसमें है, पैरेलल में, तो पैरेलल के लिए क्या लिखेंगे, पैरेलल के लिए क्या लिखेंगे, ओके। सो राइट डाउन, लिख लो सभी लोग। ठीक है, एक हमारा रह गया है, ये हमने सिंबॉलिक फॉर्म तो लिख लिया, लेकिन ये सिंबल यूज करने के बाद आपका नाम क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा, इसलिए इसको लिखना है इक्विवेलेंट टू यल, इक्विवेलेंट टू यल। अगेन ये सर्किट को हम क्या कर रहे हैं, सिंबल फॉर्म में लिख रहे हैं, तो ये सर्किट आप यूज करोगे तभी आपका लैम्प क्या हो जाएगा रे, ऑन हो जाएगा। इसको डिनोट कैसे करेंगे, इक्विवेलेंट टू एल, एल मतलब लैम्प क्या हो जाएगा, ब्लो हो जाएगा, ओके। ओके, देखो एक्सप्रेस द फॉलोइंग सर्किट इन सिंबॉलिक फॉर्म। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन ये देखते, देखो बैटरी लगी है, ये S1 S2 S3 तीन स्विचेस है, ठीक है, करंट यहां से जा रहा। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, तो इसमें अगर आप देखोगे तो S1 S2 और S3 ये दिख रहे हैं, S1 डैश दिख रहा है और S2 डैश दिख रहा है। तो सबसे पहले मैं लिख लेता हूं, P मतलब क्या होता है, स्विच, S1 इज क्लोज, स्विच S1 इज क्लोज, S2 मतलब, अब इसको बोलूंगा मैं Q, स्विच S2 इज क्लोज, स्विच S2 इज क्लोज, और S3 भी दिया है तो इसको डिनोट करूंगा R से, स्विच S3 इज क्लोज, ये हो गया S1 S2 और S1 डैश मतलब क्या है, S1 डैश मतलब है स्विच S1 इज ओपन, स्विच S1 इज क्लोज को मैंने P से किया, तो S1 डैश को डिनोट किससे करेंगे, निगेशन P, क्यों, क्योंकि स्विच S1 इज क्या है, ओपन। S2 डैश मतलब अगेन निगेशन, स्विच S2 इज क्लोज को डिनोट किया है Q से, तो स्विच S2 इज ओपन को डिनोट करेंगे निगेशन Q से, स्विच S2 इज ओपन। देखो S1 क्लोज है इसलिए उसको S1 से डिनोट किया, और ये स्विच ओपन है इसलिए इसको S1 डैश से डिनोट किया, इसको P बोला तो इसको निगेशन P, इसको Q बोला तो इसको निगेशन Q, इसको R बोला और S3 डैश लेगा तो निगेशन R, ठीक है। अब इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना, किस फॉर्म में लिखना है, सिंबॉलिक फॉर्म में। तो कैसे लिखोगे, थोड़ा सा यहां पे ध्यान दो, मुझे एक बार बताओ, S1 S2 S3, S1 S2 S3 सीरीज में, S1 को डिनोट किया है मैंने P से, S2 को डिनोट किया है Q से, और S3 को डिनोट किया है R से, और ये तीनों भी सीरीज में है इसलिए क्या लिखा मैंने, एंड लिखा, क्या लिखा बीच में, एंड। देखो S1 S2 सीरीज में है तो एंड, S2 S3 सीरीज में है तो एंड, ये एक ही लाइन में इसलिए एक ब्रैकेट में। अब S1 डैश और S2 डैश किस में है, सीरीज में, तो S1 डैश को बोला है हमने निगेशन P, S2 डैश को बोला है निगेशन Q, और ये भी क्या में सीरीज में इसलिए क्या में लिखा, बीच में क्या दे दिया, एंड। अब मुझे एक बात बताओ, ये तीनों और ये दोनों एक दूसरे के साथ किस में है, पैरेलल में, एक दूसरे के साथ किस में है, पैरेलल में। तो देखो ये तीनों तो मैंने ऑलरेडी लिखे, ये दोनों भी ऑलरेडी लिखे, अब ये दोनों एक दूसरे के साथ पैरेलल में, तो पैरेलल के लिए साइन क्या है, और पैरेलल के लिए साइन क्या, और, ओके। अब नेक्स्ट ये देखिए, अगेन इसमें आपको पता ही है S1 S2 S1 डैश S2 डैश मतलब सिंपल P क्या हो जाएगा, स्विच S1 इज क्लोज,
Q switch S2 is close, S1 dash है मतलब negation P, switch S1 is open, negation Q, switch S2 is open। ठीक है, अब देखो एक एक करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो मुझे बताओ यस वन मतलब क्या है? यस वन मतलब क्या है? P। अब S1 डैश और S2 डैश ये दोनों सीरीज में है ना, सीरीज में। तो एक काम कर, थोड़ी सी जगह छोड़ दो। S1 डैश और S2 डैश सीरीज में, तो S1 डैश को डिनोट किया है मैंने निगेशन P से, S2 डैश को डिनोट किया है मैंने निगेशन Q से, और ये दोनों सीरीज में है इसलिए क्या लगाया मैंने? एंड। क्या लगाया? एंड। और अब इसको लिख देता हूं मैं ब्रैकेट में, बराबर है। अब देखो ये इस दोनों के साथ पैरेलल में, S1 मतलब P और S1 डैश S2 डैश मतलब ये एक दूसरे के साथ किस में है रे? पैरेलल में। तो पैरेलल के लिए हम यूज क्या करते हैं? पैरेलल के लिए हम यूज क्या करते हैं? ये पूरा हो गया है। अब कौन सा बचा? S1 और S2 डैश, सॉरी S1 और S2, सॉरी S1 और S2 बचा। ठीक है, तो ये पूरा ये पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया बेटा। अब इसको देखते हैं, तो आगे लिखते हैं। S1 और S2 सीरीज में है, तो S1 P S2 Q सीरीज में है मतलब एंड में, सीरीज में है मतलब एंड में। ये दोनों सीरीज में, इसलिए इसको क्या लिखा? ब्रैकेट में। अब मुझे एक बात बताओ, ये पूरा इसके साथ पैरेलल में है, तो ये पूरा मतलब क्या हो गया रे? ये पूरा ब्रैकेट, ये पूरा मतलब क्या हो गया? ये हमने ऑलरेडी लिखा था, ये इसमें, ये पूरा ब्रैकेट इसके साथ मतलब इसके साथ किसमें है? पैरेलल में। पैरेलल को डिनोट किससे करते हैं? और से। इसे डिनोट करते हैं और से। ठीक है, देखो फिर से बताता, S1 था P, S1 डैश S2 डैश काय में थे? सीरीज में। तो सीरीज में थे इसलिए निगेशन P निगेशन Q, सीरीज में थे इसलिए एंड ब्रैकेट में लिख दिया। अब ये इस दोनों के साथ पैरेलल में था, तो पैरेलल में मतलब और, अगेन ये दोनों सीरीज में थे इसलिए एंड लिख दिया। अब ये पूरा का पूरा इसके साथ पैरेलल में है, इसलिए बीच में क्या दिया? और दिया, और यहाँ पे क्या मार्क किया? ब्रैकेट मार्क किया। ओके, सो राइट डाउन एवरीवन। ओके, सो देखते हैं, एक्सप्रेस द फॉलोइंग सर्किट इन सिंबॉलिक फॉर्म। अगेन देखो S1 S2 और S2 डैश ये तीनों सिंबल यूज हुए। मैं लिखता हूं S1 मतलब स्विच, S1 को क्या डिनोट कर दूंगा? P से, स्विच S1 इज क्लोज। ठीक है, S2 मतलब Q, स्विच S2 इज क्लोज। ठीक है, S1 S2 हो गया। अब किसका काम करने वाला है? S2 डैश। S2 डैश मतलब S2 इज क्लोज मतलब Q से डिनोट किया, S2 डैश को डिनोट करूंगा निगेशन Q से, मतलब स्विच S2 इज ओपन, स्विच S2 इज ओपन। ठीक है, अब इसको हमको किसमें लिखना है? सिंबॉलिक फॉर्म में। किसमें फॉर्म में लिखना है? सिंबॉलिक फॉर्म में। देखो कैसे लिखूंगा, देखो S1 और S2 सीरीज में है, S1 मतलब P, S2 मतलब Q, सीरीज में मतलब एंड, ये एक ब्रैकेट में लिख लिया। उसके बाद अब ये दोनों इसके साथ S2 के साथ किस में है रे? पैरेलल। ये दोनों है इसलिए मैंने ब्रैकेट में लिखा। किसके साथ पैरेलल में? S2 मतलब क्या? Q। क्या है? पैरेलल में। इसमें पैरेलल में, पैरेलल मतलब और। ठीक है, अब ये इसके साथ पैरेलल में मतलब अगेन और, किसके साथ पैरेलल में? ये दोनों सीरीज में, S1 मतलब P एंड Q, सॉरी S2 डैश मतलब क्या हो जाएगा? निगेशन Q। तो सिंपल है बेटा, देखो सबसे पहले क्या करना,
ये दोनों सीरीज में है ना, तो पी क्यू एंड लिखते हैं, S2 क्यू लिखते हैं। ये दोनों सीरीज में है तो P एंड निगेशन क्यू लिखते हैं, और ये तीनों भी एक दूसरे के पैरेलल में इसलिए और ठीक है। अब इसमें भी अगेन S1 S2 मतलब S1 मतलब दोनों यूज हुए, P मतलब स्विच S1 इज क्लोज, Q मतलब स्विच S2 इज क्लोज। बस ये दोनों ही है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले मुझे बताओ S1 और S2 किसमें है भाई? पैरेलल में, मतलब P देखो S1 मतलब P, S2 मतलब Q, किसमें है? पैरेलल में। पैरेलल में मतलब और में इसको ब्रैकेट में लिख दिया, मतलब ये इसका मैटर सॉल्व। अब S1 और S2 अगेन पैरेलल में, मतलब P Q पैरेलल में मतलब और में, इसका भी मैटर सॉल्व। तो इसको एक ब्रैकेट में लिखा, इसको एक ब्रैकेट में लिखा। अब ये एक दूसरे के किस में है? ये डायरेक्टली अटैच है, मतलब सीरीज में। सीरीज मतलब सीरीज मतलब हो गया। तो इस तरीके से हमने क्या कर लिया, एक्सप्रेस द फॉलोइंग सर्किट इन सिंबॉलिक फॉर्म, मतलब कोई भी सर्किट को हम सिंबॉलिक फॉर्म में लिख सकते हैं। सिर्फ आपको याद होना चाहिए कि स्विचेस अगर सीरीज में है, सीरीज में है, सीरीज देखी होंगी ना आपने, एक बार एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद, तब हम उसको क्या बोलेंगे? एंड से रिप्रेजेंट करेंगे। पैरेलल मतलब ये एक दूसरा तीसरा, उसको क्या बोलेंगे? पैरेलल। पैरेलल को किससे डिनोट करेंगे? और से डिनोट करेंगे। ओके, सो राइट डन एवरीवन। ठीक है, तो आज के इसमें हमने क्या देखा लॉजिक में कि स्विचिंग सर्किट को हमने सिंबॉलिक फॉर्म में लिखा। किस फॉर्म में लिखा? सिंबॉलिक फॉर्म में। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे हमको सिंबॉलिक फॉर्म में इसके एग्जैक्टली रिवर्स क्वेश्चन देखेंगे। हमको सिंबॉलिक फॉर्म में गिवन रहेगा, उसका हमको अरेंज किस में करना है? किसमें अरेंज करना है? सर्किट। मतलब हमको सिंबल दे रहे हैं, हमको ड्रॉ क्या करना है? सर्किट ड्रॉ करना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे। थैंक यू।